विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थान ग्वालियर द्वारा ग्वालियर विकास की परिकल्पना पर चर्चा की। इस आयोजन में राज्यसभा के सांसद एवं भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। सांसद सिंधिया का व्यापारी संस्थान द्वारा पुष्पहार से स्वागत किया गया। ग्वालियर के बिजनेस वुमेन ने भी सिंधिया से विकास को लेकर चर्चा की। सांसद सिंधिया ने भी ग्वालियर को उद्योग के क्षेत्र में विकसित करने की बात कही। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन, मुकेश अग्रवाल, ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ जयती सिंह, निगमायुक्त शिवम वर्मा मौजूद रहे। जब तक अतिथि हमारे मंच पर विराजमान हो रहे हैं तो गैलरी खाली छोड़ के रखें। हमारे अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम अतिथि मुझे ऐसा पढ़ने से याद हुआ है कि एक जमाना था जब ग्वालियर हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से था। हमारी औद्योगिक डेवलपमेंट उस जमाने से ही इतना तीव्र था कि लोग ग्वालियर की ओर अपना व्यापार करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते थे। ग्वालियर के सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, ग्वालियर की संस्कृति, ये अपने आप में एक ऊंचाइयां लिए हुए थी, जिसके लिए पूरा देश ही नहीं विश्व के कई हिस्सों से लोग ग्वालियर आते थे। और उस सब का एकमात्र कारण सिंधिया राजवंश का कुशल और सुदृढ़ प्रशासन और अपनी जनता की अतीत की गहराइयों तक जाकर जनता के दुख दर्द को समझना और जनता की आवश्यकताओं को समझना। कि हम ग्वालियर के विकास पर महाराज साहब ने जो विजन डॉक्यूमेंट शासन और प्रशासन को निर्देशित किया है, उस कार्य के लिए आज हम आपके सामने उस विकास पर प्रेजेंटेशन देकर के आप सबके सुझाव महाराज साहब के पास आकर के, ताकि महाराज साहब का जो विजन डॉक्यूमेंट है ग्वालियर के लिए, उसमें आप सबकी विचारों की भागीदारी होने के बाद उस मंथन से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत के साथ ग्वालियर के विकास को महाराज साहब ऊंचाइयों पर ले जा करके भारत को नई पहचान, भारत में ग्वालियर को नई पहचान दिलाना चाहते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सभी के लिए। इन्होंने मेरा नाम राशि वर्मा है। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और बहुत सारी संस्थाओं में सामाजिक कार्य भी करती हूँ और एक ट्रेनर भी हूँ। पहला सुझाव यह है कि हमारे शहर के विकास के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी हमेशा कार्य करते रहते हैं और इनमें सुझाव प्रकोष्ठ होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे सुझाव वहाँ पर आ सके और उन सुझावों पर एक सुचारू रूप से कार्य हो सके। दूसरा सुझाव यह है कि हमारे शहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, छोटी बड़ी सामाजिक, जैसे कि नितिन जी बता रहे थे, और ऐसी ही एक संस्था में मैं भी हूँ और मेरी संस्था में लगभग 200 संभ्रांत परिवार के सदस्य हैं जो कि तन मन धन से अपनी सेवाएं देते हैं। तो ऐसी संस्थाओं में समितियां बननी चाहिए, जिससे कि सारी समितियां एक साथ में एक दिशा में कार्य कर सके, जो कि डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान अपना दे सकता है। एक महत्वपूर्ण विषय इसमें है कि इन बिहड़ों पहाड़ों के चारों ओर रहने वाले लोग जो कि रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, वो भी इन पहाड़ों से रोजगार प्राप्त कर लेंगे, उनका पलायन रुक जाएगा। इसके अलावा एक भारत सरकार का एक नियम है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सोलर पावर एनर्जी 10% के रूप में आवश्यक रूप से राज्य को खरीदनी होती है, उस नियम का भी पालन हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण उपयोग भूमि का कटाव रुकेगा। पानी पड़ने से लगातार भूमि कटती है
यदि वहाँ पावर प्लांट स्थापित होंगे तो वो लोहे के एंगल लगाने से, ऊपर पावर प्लेट लगाने से पानी डायरेक्ट नहीं आएगा, लोहे के एंगल लगने से स्वतः पहाड़ों में जड़ता प्राप्त होगी। तो निश्चित तौर पर हमारे ग्वालियर के लिए अति महत्वपूर्ण सुझाव होगा। धन्यवाद, जय हिंद। कई लोगों ने कहा कि ग्वालियर की प्राथमिकता सदैव विकास और प्रगति के क्षेत्र में सदैव रही है, लेकिन पिछले 15-20 सालों से अनेक क्षेत्रों में विकास हुआ है, अनेक शहरों में विकास हुआ है, लेकिन ये एक अजीब बात है कि दिल्ली के इतने करीब होते हुए भी जिस तीव्र गति से औद्योगिकरण और विकास और प्रगति होनी चाहिए, उस तीव्र गति को हम ग्वालियर में हम लोग प्रदान नहीं कर पाए। हमारी आशा अभिलाषा बहुत होती, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, औद्योगिकरण हो, पर्यटन हो। कई सुझाव मैंने अपने सामने यहाँ स्वयं मैंने नोट किए हैं पिछले 1 घंटे के कार्यक्रम में, लेकिन इन सब चीजों को संभव होने के पहले, जैसे 1 या 2 वक्ताओं ने भी कहा कि वो वातावरण बुनियाद हमें यहां पहले ग्वालियर में तय करनी है। अधोसंरचना की, स्वच्छता की, व्यापार और व्यवसाय के प्रति एक सकारात्मक सोच की, आवागमन की सुविधा की। जब ये बुनियाद, ये नींव, ये ढांचा बनेगा, तभी उस पर हम एक इमारत खड़ा कर पाएंगे। हमारा शहर का विस्तारीकरण नॉर्मली केंद्र होता है और केंद्र से ऐसा शहर बढ़ता जाता है, लेकिन ग्वालियर में रिंग रोड न होने के बजाय ग्वालियर का विस्तारीकरण केवल एक क्षेत्र में बढ़ता गया। हमने पिछले हफ्ते की मीटिंग में निर्णय लिया है कि ग्वालियर के लिए हम लोग वेस्टर्न बाईपास बनाने जा रहे हैं, और वो वेस्टर्न बाईपास 418 करोड़ बनने से पूरा बनिहार से पूरा मालवा टॉकीज तक पूरा एक रिंग रोड ग्वालियर का बन जाएगा, ताकि ग्वालियर की विस्तारीकरण अब एक केंद्र बिंदु से आगे बढ़ता जाए। ये हम लोगों का संकल्प है। केवल ग्वालियर के बाहर नहीं, लेकिन ग्वालियर के अंदर स्वर्ण रेखा नाले पे जो शहर की ट्रैफिक की समस्या है, जैसे दिल्ली में इतने फ्लाईओवर बने, ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाले पे 16.5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनेगी 890 करोड़ रुपए की, ताकि ग्वालियर की सुंदरता भी हम लोग वापस लेकर आए। बिजली की, आवागमन की सुविधा की, सफाई की, ट्रैफिक की, ग्वालियर की भव्य रूप की। उसके बाद वो इमारत हम बनाना शुरू करेंगे, एक औद्योगिकरण का और एक पर्यटन का। मैं ये मानता हूं कि ग्वालियर के पास राजस्थान की किसी भी शहर से 10 गुना क्या 100 गुना ज्यादा धरोहर हमारे पास है। हमारी ब्रांडिंग, हमारी मार्केटिंग की अति आवश्यक जरूरत है, पर वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एक नंबर क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। नहीं तो आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर लो और उपभोक्ता आए, आपका प्रोडक्ट को चखे, और अगर वो प्रोडक्ट में स्वाद ना हो तो वो केवल अपने आप दोबारा नहीं आएगा, वो दूसरों को भी आने से मना करेगा। आगे का रूपरेखा रहेगा जब हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रशासन, हमारे संस्थाओं के सभी लोग, सभी नागरिक और आप भी
क्योंकि आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो। हम सब मिलकर जो आज हमने संकल्प लिया है उसे अभियान रूप में हम लोग परिवर्तित करेंगे और अगले 1-1.5 साल के अंदर ग्वालियर में परिवर्तन हम लोग पा पाएंगे। एक व्यक्ति चाहे आप हों चाहे हम हों, किसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। हमको साथ में मिलकर वो संकल्प लेना होगा जो आज हमने लिया है। और मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ गलत होते हुए देखोगे तो आप ज़रूर प्रकाशित करना, ताकि उन लोगों को दंड मिले। कोई अच्छा होते हुए देखोगे उसको भी प्रकाशित करना, ताकि उनको हम लोग पुरस्कृत कर पाएं। जब हमको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने आज तय कर लिया और आप सड़क पे उतर गए और फिर वहाँ जाके ट्रैफिक जैम हो जाएगा तो फिर आप मुझे कोसोगे। तो पहले मुझे प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैंने प्रशासन को कह दिया है, आप तय कर लेना क्लास कब लोगे हम लोगों का। उस दिन हम लोग आएंगे, जिन लोगों ने हाथ कल उठाया रात को वो सब प्रशिक्षण लेंगे और उसके बाद हमारी ड्यूटी लगेगी। हम सामान्य नागरिक हैं, जब ड्यूटी प्रशासन लगाएगी हमारी तो हम लगेंगे। आपने अगर संसद में मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी की बात भी सुनी होगी, कोविड के वातावरण में पूरा प्रेशर अंतर्राष्ट्रीय जगत में पड़ा है पेट्रोल और डीजल के मामले में। उसी का जो एक इफ़ेक्ट होता है हर देश पर पड़ता है। पिछले 1 साल में 1.5 साल में अगर आप देखो तो अगर 15 बार दाम बढ़े हैं तो 12 बार दाम घटे भी हैं। तो जो इंटरनेशनल प्राइस होती है उसके आधार पर भारत पर इफेक्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्वालियर के विकास पर परिचर्चा हुई और उसमें ग्वालियर की सभी संस्थाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया और हमें उम्मीद है कि आज की परिचर्चा के बाद कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ योजनाएं आएंगी, कुछ काम 1-1.5 साल के अंदर पूरे होंगे, अस्पताल का काम पूरा होगा, चंबल का पानी आएगा। हम सबको बहुत बहुत उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम अच्छा संपन्न हुआ। अभी विजन डॉक्यूमेंट्स पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने पूरा देखा था और 3 साल में आत्मनिर्भर ग्वालियर विजन डॉक्यूमेंट्स कैसे आगे बढ़ेगा इस पर बात हुई थी। इसलिए हमें लगा कि एक परिचर्चा जिसमें सारे संगठनों सारे संस्थाओं ने मिलकर काम किया है और वो कुछ अच्छे रिजल्ट लेके आएगा।